हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और हमने कल कंटिन्यूस किया था ट्रिग्नोमेट्री। क्या किया था? ट्रिग्नोमेट्रिक्स। और उनके फॉर्मूला भी हम कुछ देख चुके थे। यानी कि पहले हमने एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंगल की दो मेथड थी, एक रेडियन और एक डिग्री मेथड। और डिग्री किसको बोलते हैं और रेडियन किसको बोलते हैं वो भी हमने देख लिया था। फिर डिग्री को स्मॉल एंगल में कैसे कन्वर्ट कर, स्मॉल एंगल जैसे कि सेकंड, मिनट और डिग्री। ओके, वो पहले हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोस, ओके, एंड ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले और क्वाड्रेंट। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेंट। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन। रिलेशन की बात करें, चलो हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या रिलेशन थे तो आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे, और जिसने बंक मारा है उनको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। और इतने ज़्यादा डीप में नहीं है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इक्वेशन, उसका डेरिवेशन कहाँ से आता है, कैसे आते हैं, वो हमको नहीं देखना, लेकिन इक्वेशन आते हैं उसको रट्टा करना या याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हमें फिजिक्स में काफ़ी यूजफुल रहते हैं, ठीक है। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन क्या है, तो हमको पता है कि साइन का क्या रिलेशन है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा लिख सकते हैं। सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। उसी तरह के cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। उसके बाद हमको मालूम है कि टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और भी रिलेशन है, टेन थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा होगा हमारा, कॉट थीटा होगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला रिलेशन है, हमको याद है। और साइन स्क्वेयर थीटा एक प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या होता था 1, साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या होता था 1। अब हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या देखना है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसको हम ध्यान देते हैं स्मॉल ए, इसको देते हैं ओके। तो इसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? हाइपो हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस। अब तुम लोगों को ये पाइथागोरस भी आना चाहिए, यानी कि पाइथागोरस में क्या होता था, सपोज ये पाइथागोरस की बात कर रहा हूँ, पाइथागोरस ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। तो पाइथागोरस क्या था हमारा, तो पाइथागोरस क्या था कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, BC का स्क्वायर। यहाँ पे AC इक्वल टू एक्स है, ये वाला क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो पाइथागोरस में एक्स कैसे, ए हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड करते हैं, तो एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लो तो आना ही चाहिए हमको। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज देखने हैं। तो पहला देखेंगे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यानी कि P अपॉन एच भी लिख सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और ये क्या है ए सी। ओके, क्या है ए सी, और ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए से लिख सकते हैं, और इसको कैसे लगेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर ये 90 है, ये वाला 90 है और ये वाला थीटा है तब। ओके, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाला रिलेशन काफी यूज होता है फिजिक्स में। ठीक है, अब देखना है हमको कॉस थीटा क्या होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या है, बी अपॉन एच लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, यहाँ पे बेस क्या है, तो बी सी क्या है, बेस, एंड हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, यानी कि बी बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर अपॉन बी का स्क्वेयर। अब ये चीज तो क्या हो गई। ओके, अब हमको देखना है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हमने रेशियो देखा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है, P अपॉन एच, और ये वाला क्या होगा, B अपॉन एच। एच से एच मर गया, तो क्या बचा, P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा का इक्वेशन आएगा ए बाय बी। ओके, ए बाय बी। अब इसके बाद हमको देखना है कॉट थीटा क्या होता है। तो कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन थीटा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 10, रेसिप्रोकल ऑफ 10, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, तो बेस है बी अपॉन ए हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। अब आगे देखना है, तो अगर हम इस एंगल से हमको कोसेक थीटा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस क्या है,
तो हाइपोटेनियस होगा रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय ए स्क्वेयर अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाय ए। ओके, उसी तरह पे हम देखेंगे सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा का। सॉरी, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इनटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ओके, तो यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, याद अब ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कि h/b, और ये वाला a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाय बी। तो मेन हमको याद रखना है, एक तो रेशियो याद आ गए तो हमको ये साइन याद रखना है, और इसके बाद कॉस। साइन याद है और कॉस रख गया तो ये तो हमको पता है, रेशियो से मिल जाएंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है, साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है। यानी कि साइन अपॉन कॉस का रेशियो क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या आएगा, इससे इसको कॉट फाइंड करना है। तो कॉट कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉट क्या है, टेन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद कोसेक थीटा फाइंड करना है, तो कोसेक थीटा क्या है, 1/sin थीटा। क्या है, 1/sin थीटा। तो क्या होगा, साइन का उल्टा यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह पे सेक थीटा फाइंड करना है, तो वो किसका रेसिप्रोकल है, तो वो है 1/cos का रेसिप्रोकल है। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ओके। इसके बाद हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने हैं, ठीक है। तो ये तो हमको आना चाहिए, एक तो पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के ये रेशियोस है वो, बरोबर। और अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से फॉर्मूले हैं, तो कुछ कुछ तो क्वाड्रेंट से बन जाएंगे, क्वाड्रेंट से बन जाएंगे। जो लोगों को बताया गया हो स्कूल में कि भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना और उन्होंने साइंस ले लिया तो फिर तो दिक्कत। तो यहाँ पे हमको पढ़ लेना है, 10th में नहीं पढ़े तो यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के, किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, तो बेसिक से चला रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब हमको साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी क्या होगा। उसी तरह से टेन ए प्लस बी क्या होगा, और उसकी तरह से टेन ए माइनस बी क्या होगा। तो अब तो हम पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइन कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है, तो वो जो भी वो डिवाइड करता है अपने हिस्से का, जो भी कुछ डिवाइड करता है वो कोस को भी देता है, और वो उसमें पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। साइन में क्या समझ के चलना है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, यानी कि इसके बीच में पॉजिटिव है तो वो जहाँ पे भी डिवाइड करेगा वहाँ पे पॉजिटिव ही डिवाइड करेगा, यानी कि प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो साइन कैसा है, सीधा साधा, वो डिवाइड करेगा तो आधा कोस को भी देगा, आधा खुद भी लेगा। तो यहाँ पे साइन का होगा साइन ए, उसने खुद लिया थोड़ा पार्ट, फिर वो कोस को भी देगा, कोस बी। उसके बाद
प्लस, क्योंकि साइन क्या है, प्लस है, पॉजिटिव इसमें क्या काफ़ी ज़्यादा यानी कि प्लस है, तो वो क्या कर देगा यहाँ पे प्लस ही रखेगा। फिर आदमी इच्छा है तो वो फिर कॉस को पहले देगा, यानी कि कॉस ए और साइन बी, कॉस ए फिर साइन बी। ओके, उसके बाद ये माइनस है, तो ये पे माइनस अगर आता है तो वो यहाँ पे भी माइनस रखेगा, क्योंकि वो आदमी सीधा है। तो जब भी अपना कुछ ऐड नहीं करेगा, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब बाकी कॉस की आती है, तो यहाँ पे कॉस कमी ना है थोड़ा, यानी कि थोड़ा उठपटान है। कैसा है, उठपटान है। जब भी इसको अपना डिवाइड की बात आई खुद को, तब ये खुद पहले लेता है बाद में साइन को देता है, खुद पहले लेता है कुछ पार्ट बाद में साइन को देता है कुछ पार्ट। और ये इसमें नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो जब भी प्लस हो वहाँ पे वो माइनस कर देता है, और माइनस है वहाँ पे प्लस कर देता है। जब भी प्लस हो वहाँ पे माइनस, और माइनस को वो प्लस कर देता है। इसके पास नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि कॉस यहाँ पे बनेगा कॉस ए कॉस बी। भाई ने पहले ही ले लिया सब, जब भी अपना डिवाइड की बात आती है तो पहले ले लेता है कॉस ए कॉस बी। और यहाँ पे प्लस था तो इसके पास नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसने यहाँ पे माइनस कर दिया। ऐसे याद रखना है, ठीक है, तो काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस क्या बचेगा, साइन ए साइन बी। साइन को उसने बाद में दिया पार्ट। उसी तरह इसको यहाँ माइनस है तो यह क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, साइन बी। अब बारी है टेन की। तो एक्चुअली टेन होता क्या है, तो टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन में होता क्या है, ऊपर साइन है, बेस में उसके पास कॉस है जो नेगेटिव आदमी, और ऊपर साइन पॉजिटिव आदमी। यानी कि ऊपर जो भी हम पार्ट करेंगे उसमें प्लस रखेंगे और नीचे माइनस कर देगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो वो नीचे माइनस कर देगा, और अगर माइनस है तो नीचे प्लस कर देगा, ऊपर माइनस रहेगा। यानी कि टेन ए बी का क्या हो जाएगा, तो टेन ए बी का टेन ए प्लस टेन बी, यानी कि ऊपर साइन है, उसके बाद उसके बेस में क्या है कॉस, यानी कि वो नेगेटिविटी है इसके पास, तो माइनस, और टेन ए टेन बी। ओके, दिखता है ना। इसकी उसी तरह टेन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, तो उसका होगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी। ओके, तो हमने देखा कि टेन में क्या होता है कि बेस में उसके कोस है, इसकी वजह से वो माइनस कर देता है। और इसके बाद हम साइन टू का देखेंगे, कोस टू का देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम साफ करते हैं। अब हमको देखना है साइन टू ए और कॉस टू ए। क्या देखना है, साइन टू ए कॉस टू ए। तो यहाँ पे होता है साइन टू ए का होगा तो साइन टू का टू साइन ए कॉस ए, तो क्या हो जाएगा टू साइन ए कॉस, टू साइन ए कॉस ए। उसके बाद कॉस का करें तो कॉस स्क्वेयर ए, टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए।
यहाँ पे कोस आया तो उसके पास नेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस ही कर ही देगा, ठीक है, माइनस कर ही देगा। यहाँ पे 2 शायद नहीं, 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना है कि साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका डेरिवेशन में हमको नहीं जाना तो ये होगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ओके। तो यहाँ पे 2 कॉस, कॉस देता ही नहीं है, खुद पार्ट लेता है, यानी कि कॉस ए कॉस बी, क्योंकि ये साइन सीधा है तो वो कॉस को भी पार्ट देगा, लेकिन कॉस का जब भी पार्ट पड़ता है वो साइन को नहीं देता है पहले, ओके। तो इतने सारे फॉर्मूला है और भी है, लेकिन हमें फिजिक्स में जितनी जरूरत पड़े वो फॉर्मूला हमने लिखे हैं, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमको देखना है कि क्वाड्रेंट फॉर्मूला कैसे बनी जाती है और ट्रिगोनोमेट्रिक में वो एंगल का वैल्यू हम कैसे याद रख सकते हैं इजीली, ओके। तो इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री कंटिन्यू करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री के अगला लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो